Hey everyone, welcome to my YouTube channel. I am Manjeet Rawat, your online instructor. आज हम बात करने वाले हैं Azure एडमिनिस्ट्रेटर के और एक टॉपिक के बारे में। लास्ट क्लास में हमने आपकी हेल्प की थी टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू मैनेज द Azure एक्टिव डायरेक्टरी। सेम एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं RBAC सर्विस के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं RBAC है क्या और क्यों इसको रियल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। RBAC इज अ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जो कि हेल्प करता है टू डिवाइड द वर्कलोड। छोटा सा एग्जांपल, जैसे अभी अपने पास दिस इज अवर एज्योर पोर्टल जिसको हमने अपने रूट अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर रखा है। अब थिंक अबाउट, आप एक सिंगल एज्योर पोर्टल पे रूट अकाउंट की हेल्प से मल्टीपल रिसोर्सेज क्रिएट कर रखे हैं। वर्चुअल मशीन्स है, सर्वर है, स्टोरेज अकाउंट है, यू क्रिएटेड अ वीनेट, आपने सिक्वल डेटाबेस सर्विस इस्टेब्लिश कर रखी है, आपने अलग अलग वीपीएन कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। मीन्स कम से कम 10 से 12 सर्विसेज आपने ऑलरेडी परचेज कर रखा है, राइट। और उन सभी सर्विसेज को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिंगल अकाउंट के ऊपर है। एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का जो रूट अकाउंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी 10 की 10 सर्विसेज को हैंडल करें। यू नो दैट कि बहुत ज़्यादा बर्डन है एक यूज़र के ऊपर, तो आप बर्डन को डिवाइड करना चाहते हैं, अपने वर्कलोड को डिवाइड करना चाहते हैं, देन RBAC सर्विस कैन हेल्प अप। किस तरीके से वो हेल्प करेगा, मैं आपको हेल्प करता हूं टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पे हमने 2 इंस्टेंस क्रिएट कर रखे हैं, 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी हैं और रूट अकाउंट के पास उतना टाइम नहीं है कि इन इंस्टेंस को कंट्रोल कर सकें, मैनेज कर सकें। तो RBAC क्या करेगा, आप इन सर्विस को अपने AD यूजर को असाइन कर सकते हैं। मीन्स अभी हमने रूट से लॉगिन किया है, आप एज्योर पोर्टल को एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट से लॉगिन करेंगे और RBAC के जरिए इस सर्विस को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर से। मीन्स यहाँ पे ये सर्विस रहेगी बट इसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर को असाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि RBAC कैसे काम करेगा। सबसे पहले AD को ओपन कर लीजिए आप और AD से एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं हम डायरेक्टली जा करके यूज़र्स वाले पैनल में जा करके एक नया यूज़र अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज आवर पैनल जहाँ से हम यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। आपने न्यू पे क्लिक किया, ऐड न्यू पे क्लिक किया और कोई भी एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, किसी भी नाम से क्रिएट कर लेते हैं, लाइक टेस्टिंग के नाम से हम एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डोमेन है satyapro.com, इसको हम एज इट इज़ रखते हैं। डिस्प्ले नेम भी हम सेम रख लेते हैं, टेस्टिंग। और ऑटो जनरेट पासवर्ड को हटा करके मैं अपना खुद का पासवर्ड इनेबल कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पासवर्ड हमने क्रिएट किया, मिनिमम 8 कैरेक्टर रिक्वायर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्फ़िगर। ठीक है, ये हमने पासवर्ड एक्टिवेट किया, नेक्स्ट किया एंड आई डोंट वांट टू फिल अप इंटायर इन्फॉर्मेशन, सो दैट्स वाई रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। अब आपने जो यूज़र क्रिएट किया है टेस्टिंग के नाम से, आप इसी यूज़र की मदद से आप नया पोर्टल लॉगिन करा पाएंगे। तो हमने टेस्टिंग को ओपन किया, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप सेम विज़ार्ड में इनकॉग्निटो विज़ार्ड ओपन कर लेंगे, इनकॉग्निटो विंडो, और portal.azure.com। कोई भी साइन अप नहीं किया हमने सिंपल सा AD यूज़र के अंदर जाकर के एक नया यूज़र अपना क्रिएट किया है, सिंपल सा। ठीक है, अब पहला लॉगिन है, मीन्स फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, तो यू मस्ट नीड टू चेंज द पासवर्ड। पहले अटेम्प्ट में आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। सॉरी, लेटेस्ट चेंजेस की वजह से एज्योर के केस में अभी अगर लेटेस्ट आप AD देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यूज़र जो रहता है वो डिसेबल्ड रहता है। आप देखिए यहाँ पे अकाउंट लॉक है, आप अपने रूट की सहायता से इस अकाउंट को कर देंगे इनेबल। बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, इसको इनेबल कर दीजिए, इनेबल अकाउंट एंड सेव द कॉन्फ़िगरेशन। अब फिर से आ जाते हैं हम यहाँ पे पासवर्ड वाले पैनल पे, पासवर्ड असाइन करते हैं एंड साइन। फर्स्ट लॉगिन है तो दैट्स वाई यू मस्ट नीड टू रीसेट द पासवर्ड। यहाँ पे आप अपने पासवर्ड को करिए रीसेट। ठीक है, और पासवर्ड रीसेट करने के बाद ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जो आपका एज्योर पोर्टल का पेज रहेगा। आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, प्रोसीड टू ओपन आवर एज्योर AD, आवर एज्योर पोर्टल। अब देखिए यहाँ पे जो हमने अकाउंट यूज़ किया है ना, वो खुद में एक एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र ID है, राइट। AD के थ्रू आपने उस यूज़र को क्रिएट किया और यूज़र को
क्रिएट करने के बाद हम अपने एक नए पोर्टल पे, एक नए एज्योर पोर्टल को लॉगिन करा रखा है। बट अनफॉर्चुनेटली इस अकाउंट के पास इतने राइट्स नहीं है कि नया कोई सर्विस परचेज कर सके। यू आर अनेबल टू परचेज एनीथिंग। भी हम क्रिएट करके देखते हैं। वी डोंट हैव ऑप्शन टू क्रिएट इट। या तो आप फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करो या फिर एक्टिव डायरेक्टरी से डिस्कस करो कि वो आपको सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करे आरबैक के थ्रू, या फिर आपके पास स्टूडेंट पासेस होने चाहिए अगर आप एज्योर की सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी यूजर। तो वी आर अनेबल टू परफॉर्म एनी टास्क। कोई भी सर्विस आप यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हमें कोई सर्विस दिख रही है, जबकि हमारा ये यूजर जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी से एसोसिएटेड है, रूट अकाउंट से क्या है, एसोसिएटेड है। इज दैट क्लियर? उम्मीद है कि आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, रूट अकाउंट पे बैक हो जाते हैं। यहाँ पे कोई भी सर्विस हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आई एम जस्ट गोइंग टू बैक रूट अकाउंट, और वहां से जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है, ठीक है, रूट अकाउंट पे जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है आरबैक के थ्रू इस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। अकाउंट नेम testing@something। ओपन अवर रूट पोर्टल, दिस इज माय रूट अकाउंट। वीएम पे क्लिक करते हैं, वर्चुअल मशीन देखते हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंस क्रिएट कर रखे थे क्लास 0 के नाम से और डोमेन के नाम से। डोमेन पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ओपन द प्रॉपर्टीज, और अंडर द प्रॉपर्टीज ऑप्शन आपको एक आईएम का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। ये हमारा आरबैक की तरह टास्क परफॉर्म करता है। सेलेक्ट, ऐड पे क्लिक करेंगे, रोल असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम इस इंस्टेंस को भेजना चाहते हैं किसके पास, टेस्टिंग के पास, की वो टेक केयर करेगा इसका। तो ऐड पे क्लिक किया, अब ये रोल असाइनमेंट का पैनल आ गया। व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू, आपको क्या बनाना है, इसको रीडर बनाना है, ऑपरेटर बनाना है, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम इसको एज ए रीडर परफॉर्म कर देते हैं टास्क। इसको जो हम राइट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं ये है जॉब फंक्शनल लेबल, और एक है ये प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड में आपको राइट्स ज़्यादा मिल जाते हैं, मीन्स आप वीएम की एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं जो सर्विस आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट जॉब फंक्शनल में, जॉब फंक्शनल लेबल में, जॉब फंक्शन रोल में आप वही टास्क परफॉर्म कर पाएंगे जो बेसिक से एक्टिविटी होगी। मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, अलर्ट देख सकते हैं, यूसेज देख सकते हैं, बट यू आर अनेबल टू मेक एनी मॉडिफिकेशन। तो चलिए यहाँ पे प्रिविलेज्ड में जाते हैं और इसको कंट्रीब्यूटर, ऑनर या यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब अगर आप इसको ऑनर बना देते हैं तो वीएम से रिलेटेड सारे टास्क, ग्रांट फुल एक्सेस टू मैनेज ऑल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू असाइन रोल इन एज्योर आरबैक सर्विस। मतलब ऑनर बना दिया तो एक तरीके से को एडमिनिस्ट्रेटर की तरह टास्क परफॉर्म करेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको क्रिएट कर देते हैं। दिस इज द अनदर ऑप्शन, यूजर, ग्रुप और सर्विस प्रिंसिपल। तो हमारे पास यूजर हमने क्रिएट किया था, अगर ग्रुप है, ग्रुप के अंदर बहुत सारे यूजर्स आपने ऐड कर रखे हैं, सबको एक तरीके की परमिशंस देनी है तो यू कैन डू दैट। बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मेंबर पे जाएंगे, इंडिविजुअल यूजर को असाइन करना है। तो आप यहाँ पे करिए टेस्टिंग, यूजर सर्च हो गया है, क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे और असाइन कर देंगे। आरबैक क्या किया, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या किया कि जो एग्जिस्टिंग रोल्स हैं उस रोल्स को हमने अपने यूजर के ऊपर ऑथराइज किया और आईएम की मदद लेकर के अपने किसी भी रिसोर्स को एक्टिव डायरेक्टरी यूजर के लिए असाइन करा दिया। अब आप एडी यूजर्स पे आ जाइए, जहां से लॉगिन किया था, जो हमने पासवर्ड वगैरह रीसेट किए थे इस यूजर का। यहाँ पे आने के बाद जो सर्विस आपने डिस्ट्रीब्यूट की है, लाइक हमने वर्चुअल मशीन इसको ट्रांसफर किया है, तो आप वीएम का पार्ट ओपन कर लीजिए और यहाँ पे थोड़ी देर में जो इंस्टेंस आपने भेजा था, जो इंस्टेंस वर्चुअल मशीन आपने ट्रांसफर किया था, वो इंस्टेंस यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 30 to 40 सेकेंड्स का टाइम लगता है एडी आरबैक के थ्रू सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, 40 से 45 सेकंड के अंदर आपके पास ये डोमेन यूजर डोमेन कंप्यूटर आ चुका है, यहाँ पे वर्चुअल मशीन आ चुकी है।
जबकि आप टेस्टिंग से लॉगिन है, और टेस्टिंग जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर का, एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर है बेसिकली। ये हमारा रूट अकाउंट और ये एडी यूजर। तो आरबैक के जरिए केवल सर्विस ही नहीं, आप अपने सब्सक्रिप्शन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगले पार्ट में हम आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी टेनेंट के बारे में बात करेंगे, एंड विल आल्सो डिस्कस अबाउट सब्सक्रिप्शन, कैसे सब्सक्रिप्शन को शेयर करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर 2023 लेटेस्ट कंटेंट पे हमने प्लेलिस्ट ऐड की है। ये जो प्लेलिस्ट है, जो ये सेकंड क्लास है अपनी, थर्ड क्लास है अपनी, तीसरी क्लास है, इसमें हमने एडी आरबैक के बारे में डिस्कस किया। कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो फटाफट से आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना जो टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल का लिंक है अपने ऑफिस कलीग, दोस्त वगैरह, फ्रेंड वगैरह जो आईटी में काम करते हैं उनको शेयर करिए, डेफिनेटली इसका बेनिफिट उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, विल कनेक्ट टुमारो एंड डिस्कस मोर अबाउट द एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर कंटेंट। टेक केयर एंड बाय बाय।